जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे। जय राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय
जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace Abhay Charanar Avind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध पहला अध्याय मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 20। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि
स रामेण केशव किमर्त्यानि भगवान् कपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि कृतरामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः कृतवान किए गए किल कौन कौन से कर्माणि कार्य सह सहित रामेण बलराम केशवः श्री कृष्ण ने अतिमर्त्यानि अलौकिक भगवान गूढ़ः प्रच्छन्न कपट ऊपर से मानुषः मनुष्य। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। दोहराइएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के बलराम जयंती के पावन दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से जो इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं, सर्वप्रथम मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर इस समय प्रवचन के दौरान और अभिषेक के समय भी केवल मंदिर के उपस्थित भक्त, रहवासी भक्त ही उपस्थित थे और कोई भक्त नहीं थे। इसलिए यहाँ सारे महामारी के नियमों का पालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस समय मंदिर में केवल मंदिर के रहवासी भक्त ही उपस्थित हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे संकोच की बात है, बहुत संकोच की बात है कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष हम इस उत्सव को और बल्कि इससे
एकादशी से आने वाले जो झूलन यात्रा का उत्सव था, हम उस तरह नहीं मना पा रहे हैं। और आगे चल के जन्माष्टमी का उत्सव भी प्रतिवर्ष की भांति नहीं मना पाएंगे। परंतु क्या किया जा सकता है, दैव से कुछ परिस्थिति दुनिया में ऐसे ही हुई है, इसलिए बाध्य होकर हमें इस तरह से हमारे उत्सवों को मनाना पड़ रहा है। आप में से जो अपने अपने घरों से ये देख रहे हैं, आप कृपया बड़े उत्साह से वहीं पर बैठ के सुनिए, कीर्तन कीजिए, बलराम जी की कृपा याचना कीजिए। थोड़े समय के लिए, थोड़े महीनों के लिए हमें ये सहन करना होगा और आगे चल के की आशा करते हैं कि शीघ्र ही यह महामारी का प्रभाव जो है ये खत्म हो जाएगा और फिर हमेशा की तरह यह मंदिर में कार्यक्रम अच्छी तरह से चलेंगे। आप उदास मत होइए। जगह जगह से भक्तों से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि थोड़े परेशान हैं, नाराज़ हैं, उदास हैं कि मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपके हृदय में इतना प्रेम है भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति, और इस तरह के उत्सव में मंदिर में आके भगवान का दर्शन न ले पाना और उत्सव में शामिल होने का मौका न मिल पाना, ये अवश्य एक दुख की बात होती है भक्तों के लिए। तो बस थोड़े समय के लिए इसे सहन कीजिए और विरह में भगवान की सेवा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है कि विरह में जो सेवा की जाती है उसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। तो मिलन से भी अधिक विरह का प्रभाव होता है। तो हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान का विग्रह का दर्शन हम कर चुके हैं, अभिषेक हम कर चुके हैं। शायद हम लोग इतना प्रगति नहीं कर पा रहे हैं जितना कि शायद आप सब कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय में उत्कंठा है कि काश मैं यहाँ पे इस समय बलराम जयंती के समय मंदिर में आ पाता या आ पाती। और ये मंदिर के रहने वाले भक्त कितने भाग्यशाली हैं, अभिषेक कर पा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो एक तड़प है, इससे जो आपके हृदय में शुद्धिकरण हो रहा है, और ये शुद्धिकरण आपको भगवान से हमसे ज़्यादा निकट पहुंचा रहा है। जितना निकट हम भगवान के पहुंच पा रहे हैं, उससे ज़्यादा निकट आप भगवान तक पहुंच पा रहे हैं। इसलिए दुख मत कीजिए। आपकी प्रगति भक्ति में हम सबसे ज़्यादा हो रही है, और अवश्य ही ऐसे विरह का फल आपको शीघ्र ही मिलेगा और आप यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद का दर्शन करने के लिए अवश्य आ पाएंगे। तो आज बलराम जयंती है, अर्थात बलराम जी का आविर्भाव दिन है। प्रथम स्कंद के इस श्लोक से जिसका पठन हमने अब किया, उसमें ये बताया जा रहा है, नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए मुनियों के द्वारा, कि भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम है केशव, सह रामेण, वो राम अर्थात बलराम के साथ जब प्रकट हुए थे, कृतवान किल कर्माणि, उन्होंने किए गए कर्मों का वर्णन ये सुनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने बलराम के साथ कृतवान किल कर्माणि, ऐसे बहुत सारे कर्म या लीला प्रदर्शित किए।
और कृष्ण और बलराम कौन है? ये तो स्वयं भगवान है। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः, वो है भगवान। दोनों कृष्ण और बलराम भगवान हैं, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग यहाँ पर मुनिगण कर रहे हैं। परंतु ये भी कह रहे हैं गूढ़ कपट मानुषः। गूढ़ का अर्थ है प्रच्छन्न, मतलब ढका हुआ, और कपट का मतलब है ऊपर से, अर्थात एक छल या दिखावे का तात्पर्य अभिप्राय होता है इस शब्द का। मानुषः अर्थात मनुष्य। तो यद्यपि कृष्ण और बलराम भगवान हैं और वो यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने अनेक कर्म या अनेक लीलाएं प्रदर्शित की, प्रकट की, फिर भी उन्होंने इन लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए अपने आप की भगवत्ता को ढक लिया और साधारण मनुष्यों की भांति वो व्यवहार कर रहे थे, अपने कार्यों को संपन्न कर रहे थे। वास्तव में उनके कार्य जो थे वो कैसे थे? अतिमर्त्यानि, अलौकिक, अतिमानवीय। अतिमानवीय अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं सुपर ह्यूमन, अतिमानवीय। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, बलराम जी ने धेनुकासुर और प्रलंबासुर जैसे बड़े बड़े विशाल असुरों का वध किया बड़े आसानी से। तो ऐसे कार्य मनुष्यों के लिए, साधारण या असाधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं था। फिर भी इन बालकों ने ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाए, इसलिए उनको अतिमर्त्यानि कहते हैं, अलौकिक या अतिमानवीय कार्य। भगवान होकर भी उन्होंने ऐसे अतिमानवीय कार्यों को संपन्न कर दिखाया दुनिया के सामने वृंदावन में, और आगे चल के मथुरा, द्वारका आदि अन्य स्थानों में भी। परंतु उन्होंने ऐसे अपने आप को पेश किया सारे दुनिया के सामने कि मानो वो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए गूढ़ कपट, इन दो शब्दों का प्रयोग नैमिषारण्य के मुनिगण कर रहे हैं। अपने भगवत्ता को इस तरह से ढक लिया कि लोगों ने, जो अज्ञानी लोग हैं, वो सोचने लगे और आज भी सोचते हैं कि कृष्ण और बलराम ये साधारण मनुष्य हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग किया है मुनियों ने, और अतिमर्त्यानि शब्द का भी प्रयोग किया है, अतिमानवीय। गूढ़, कपट, इन शब्दों का भी प्रयोग किया है ताकि हम स्पष्टता से जान लें कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये केवल साधारण मनुष्य या बालक दिखाई पड़ रहे थे, परंतु वो भगवान थे, हर समय भगवान थे। भगवान सदैव भगवान होते हैं। कभी ऐसे समय नहीं था, ना है, ना होगा जब भगवान भगवान नहीं रहेंगे, या नहीं रहते थे, या नहीं हैं। केवल इतना है, विशेष रूप से जब वो वृंदावन में प्रकट होते हैं तो उनकी लीलाएं इतनी मनुष्यों के समान होती हैं कि अज्ञानी लोग उनको मनुष्य समझ बैठते हैं, या थोड़ा और आगे बढ़े हुए, अज्ञान में आगे बढ़े हुए लोग जो होते हैं, उनका विचार होता है कि ये वैसे निराकार स्वरूप से साकार होकर यहाँ पर आए हैं, मूल रूप से परम सत्य निराकार हैं, निर्गुण हैं, परंतु अब वो यहाँ प्रकट हुए हैं सगुण साकार रूप में।
परंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम यात्ममायया। वो कहते हैं कि मैं अजय हूँ, अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अर्थात मेरा शरीर नश्वर नहीं है, मेरे शरीर का विनाश नहीं होता, घटन नहीं होता, और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, और इस भौतिक सृष्टि में मैं प्रकट होता हूँ, परंतु कैसे प्रकट होता हूँ? आत्म मायया, मेरी अंतरंगा शक्ति के बल पर मैं प्रकट होता हूँ। मेरा शरीर दिव्य सच्चिदानंद शरीर ही रहता है, जैसे कि वो मेरे धाम में है। क्योंकि मैं भौतिक जगत में प्रकट होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा शरीर भी भौतिक हो जाता है, जैसे कि अनेक लोगों की गलत धारणा है। भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप सदैव विद्यमान रहता है, चाहे वो भगवान के धाम में हो, चाहे वो भौतिक जगत में प्रकट हो। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जो मुझे नहीं जानते, मुझ भगवान को नहीं जानते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तो सोचते हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूँ। परम भावम अजानन्तो, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, ये भी नहीं जानते हैं। इसलिए वो इस प्रकार से मेरे बारे में सोचते हैं। वैसे इस तरह की एक जो मानवीयकरण का विचार है वो गलत है। मानवीकरण का मतलब क्या है? कि हमारे मनुष्यता को भगवान के ऊपर थोप देना, इस विचार से कि भगवान हमारी तरह दिख रहे हैं। थोड़े ऐसे दार्शनिक होते हैं जिनका कथन है कि हमने भगवान को मनुष्यों के जैसा ही रूप दिया है, क्योंकि हमारा रूप इस प्रकार का है। हमारे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 2 आँखें हैं, दिखने में हम इस प्रकार से दिखते हैं। तो हमारे मानसिक एक भाव जो है कि हम ऐसे दिखते हैं, इसलिए भगवान को भी ऐसे ही दिखना चाहिए हमारी तरह। इसलिए ऐसे कृष्ण भक्तों ने कहा है कि कृष्ण भगवान भी मनुष्य की तरह ही दिखते हैं, तो इसको मानवीकरण कहते हैं। कि ये विचार कि मनुष्य जब सोचे कि भगवान का रूप भी हमारे जैसे होना चाहिए, बल्कि सत्य इसके विपरीत है। सत्य ये है, हम भगवान के रूप में बने हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे रूप में हमने बनाया है। भगवान को हमने बनाया नहीं है, भगवान ने हमें बनाया है और उनके रूप में बनाया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हो, बलराम हो, श्री रामचंद्र हो, उनका इस प्रकार का एक रूप है जिसमें 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, और इसी तरह का रूप उन्होंने मनुष्यों को दिया है। क्योंकि मनुष्य जो हैं सर्वश्रेष्ठ योनि हैं इस भौतिक जगत में, कम से कम इस पृथ्वी लोक के ऊपर। इसलिए उन्होंने मनुष्य समाज को ऐसा ही एक रूप दिया है जो कि उनका है। परंतु मनुष्यों का शरीर जड़ पदार्थों का बना हुआ है, भौतिक तत्वों का बना हुआ है। मनुष्यों का शरीर असत, अचित और निरानंद होता है, और भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, इनका शरीर सत, चित, आनंद होता है।
इस तरह से ये मानवीकरण का विचार नहीं है, ये सत्य है। तो उसी दिव्य शरीर में भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में प्रकट होते हैं। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक है आरोहण और दूसरा है अवरोहण। आरोहण का मतलब क्या है? चढ़ना, ऊपर जाना। और अवरोहण का मतलब क्या है? उल्टा, नीचे आना, उतरना। तो आरोहण है चढ़ना या ऊपर उठना, और अवरोहण है नीचे उतरना। ठीक है? तो भगवान नीचे उतर के आए हैं, तो अवरोहण को अवतरण भी कहते हैं। अव अर्थात नीचे, तरण अर्थात पार करके जाना। तो अवतरण अर्थात पार करके नीचे की ओर आना। तो अवतरति इति अवतारः। तो भगवान इस तरह से अवतीर्ण होकर यहां पर प्रकट होते हैं। तो उनका आरोहण नहीं अवरोहण है, उतर के आ रहे हैं, परंतु उनका अवरोहण हो रहा है हमारे आरोहण के लिए। हाँ, हम चेतना के ऊपरी स्तर में पहुंच जाएं, हमारी चेतना का विकास हो, भौतिक चेतना से हमारी प्रगति आध्यात्मिक चेतना में, कृष्ण भावनामृत में हो, और ऐसे विकसित चेतना से हम इस भौतिक जगत से ऊपर उठें, हमारा आरोहण हो और उठ के हम भगवान के धाम में चले जाएं। तो भगवान के अवतरण का या अवरोहण का या नीचे उतर के आने का उद्देश्य यही है कि हमारा आरोहण हो जाए, हम भगवान के धाम में चले जाएं और नित्य रूप से भगवान के साथ, उनके भक्तों के साथ निवास करें। तो इस तरह से भगवान के दिव्य उद्देश्य होते हैं यहाँ आने के लिए। उनका यहाँ अवतरण होना ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है। भगवान श्री कृष्ण अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकट होते हैं। कभी भी कोई भौतिक उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं होते हैं भगवान। तो जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में आए, तो दोनों भाई भाई हैं, कृष्ण और बलराम में तो कोई अंतर नहीं है। तो हमें जानना चाहिए कि वो हमारे उद्धार के लिए ही आए हैं। वृंदावन में प्रकट होकर उन्होंने इस तरह की मधुर लीलाओं को प्रकट किया, सारे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि सबका हृदय उन्होंने भा लिया, सबका हृदय उन्होंने जीत लिया, आकर्षित कर लिया। आज भी 5000 वर्ष बाद में लोग इतने उत्साह से भगवान के, कृष्ण और बलराम की सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। आज भी लाखों लोग वृंदावन जाते हैं कृष्ण, बलराम और अन्य ब्रजवासियों की सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए, उनके लीला स्थलियों को में जाने के लिए। तो वैसे जब बलराम जी यहाँ प्रकट हुए तो उस समय श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, जिसका शीर्षक है देवताओं द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति, इसमें शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। माता देवकी के 6 पुत्र हो चुके थे और कंस ने उनकी हत्या कर भी दी थी।
अब सप्तमा गर्भ, 7वें गर्भ का समय आ गया था। तो ये 6 जो बच्चे थे पहले, ये कौन थे? ये वैसे मूल रूप से मरीचि के पुत्र थे। मरीचि ऊपरी लोकों में रहने वाले एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, प्रजापतियों में से वो एक हैं। तो एक बार ऊपरी लोकों में निवास करने वाले इन 6 नवयुवकों ने उनके दादा ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाया, उनके प्रति अपमान किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने कृपा करके उनको श्राप दिया कि वो भौतिक जगत में जाके एक असुर कुल में जन्म लें। तो उनका जन्म हुआ काल नेमि के पुत्रों के रूप में। तो काल नेमि कौन था? ये भी एक बहुत बड़ा असुर था। काल नेमि की हत्या भगवान विष्णु ने की थी, और काल नेमि के पिता थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के भाई। और तो काल नेमि के ये 6 पुत्र बने, मरीचि के ये 6 पुत्र। और उस समय कोई कार्य हुए, उनके कोई कार्यों के वजह से हिरण्यकश्यप जो उनके चाचा थे, वो थोड़े नाराज हो गए उनके ऊपर, और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम आगे चल के पुत्र बनोगे कहीं, और जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारे जो पिता हैं वही तुम्हारी हत्या करेंगे। इस जन्म में जो तुम्हारे पिता हैं काल नेमि, वही तुम्हारे आने वाले जन्म में हत्या करेंगे। क्योंकि हिरण्यकश्यप को छोड़कर वो अपने पिता के पास कुछ आश्रय के लिए गए थे। तो हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा, उनके दादा समान थे, वो वरिष्ठ थे। तो इसलिए अब ये 6 काल नेमि के पुत्र देवकी के पुत्र बन गए, और काल नेमि बन गए कंस। अब देखिए, काल नेमि का वध जो है वो स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, फिर भी उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा। ऐसा नहीं है कि जब भगवान विष्णु किसी का वध करते हैं कि ये निश्चित बात है कि वो भगवान के धाम को ही प्राप्त होंगे। जब कोई भगवान विष्णु या किसी भी विष्णु तत्व के शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो निश्चित ही वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। ये है भक्तों की बात। लेकिन अब हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम असुरों की बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु या नारायण का एक गुण है हतारी गतिदायकः। हत अर्थात हत्या करना, अरि अर्थात शत्रु, गति अर्थात एक श्रेष्ठ कोई स्थान, दायक है अर्थात प्रदान करने वाले। तो भगवान विष्णु या नारायण जब किसी असुर का वध करते हैं तो उस असुर को एक ऊंची गति प्रदान करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वो ऊंची गति वैकुंठ लोक ही हो, वो किसी भौतिक जगत के श्रेष्ठ गति को भी प्रदान करा सकते हैं उनको। और अनेकों बार ऐसे ही होता है, जैसे कि काल नेमि के साथ हुआ। भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर भी काल नेमि को एक दूसरा जन्म लेना पड़ा, और वो जन्म था कंस का। परंतु जब श्री कृष्ण किसी की हत्या करते हैं असुर का, तो उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। कम से कम निराकार ब्रह्म ज्योति में जाके लीन तो होता है, भौतिक जगत के चक्र से छूटकर आध्यात्मिक आसमान में चले जाता है। क्योंकि जो गुण भगवान विष्णु या नारायण में हैं वो
भगवान कृष्ण में भी है, परंतु और भी अद्भुत रूप में विद्यमान रहते हैं वो सारे गुण। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हतारी गतिदायक शब्द कहा जाता है, या बलराम के संबंध में भी, तो हमें जानना चाहिए कि ये जो गति है ये सबसे ऊंची गति है, कम से कम निराकार ब्रह्म की गति है। परंतु हम ये देखते हैं कि ऐसे अनेक असुर थे जिनको भगवान श्री कृष्ण ने जब वध किया, उनको न केवल निराकार ब्रह्म बल्कि उससे भी श्रेष्ठ भगवान के धाम में एक स्थान मिल गया। जैसे कि पूतना का वध जब किया श्री कृष्ण ने, तो पूतना को गोलोक वृंदावन में एक धात्री का स्थान प्राप्त हो गया। तो खैर बात यह है कि कालनेमी कंस बने, और कालनेमी के पुत्र 6 वो देवकी के पुत्र बने। तो जब देवकी के ये 6 पुत्र बने और एक के बाद एक प्रतिवर्ष उनका जन्म होता गया, तो कंस के हृदय में तो बहुत भय था, बहुत ईर्ष्या थी। जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इतने स्वार्थी होते हैं कि अपने भौतिक तथाकथित हित के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो कंस ने अपने प्रिय बहन देवकी के 6 पुत्रों को एक के बाद मार डाला, बड़े क्रूरता से। और फिर 7वें पुत्र की अपनी प्रतीक्षा में थे, क्योंकि आकाशवाणी ऐसी थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनने वाला है। अब ये 6 पुत्र जो थे देवकी के, वो षडगर्भ कहलाते हैं, षडगर्भासुर। आज सुबह रामभद्र प्रिय प्रभु ने सुंदर प्रवचन में बताया कि किस तरह ये 6 पुत्र ये अनेक चीज़ों के प्रतीक हैं। स्पर्श, हमारी जो तन मात्राएं हैं उनके भी प्रतीक हैं, साथ साथ जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 हमारे शत्रु हैं, जिनको षड रिपु कहते हैं। रिपु अर्थात शत्रु। तो ये हमारे 6 शत्रु हैं, और ये 6 देवकी के पुत्र जिनकी हत्या कंस ने की, वो इन 6 रिपुओं के प्रतीक हैं। और माता देवकी तो बहुत घबरा रही थी कंस से। स्वाभाविक है, कोई माँ तो ऐसे घबराएगी ही। तो इसी तरह से भक्त को चाहिए कि वो भगवान की माया शक्ति से घबराए। एक ऐसा भय जो सात्विक हो, जैसे आज रामभद्र प्रभु ने बताया सुबह कि सात्विक भय वो होता है कि माया से हम डर के रहें, और ऐसे डर के माध्यम से हमारे हृदय के भीतर जो 6 शत्रु बैठे हैं उनके प्रति हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये 6 पुत्रों की हत्या तो हो गई, अब रही बात 7वें पुत्र की। फिर 8वें पुत्र होने वाले थे श्री कृष्ण, ऐसे तो भविष्यवाणी हो ही गई थी। तो 7वें पुत्र कौन होने थे, किनको आना था? अभी बलदेव श्री कृष्ण के जो प्रथम विस्तार हैं, जो श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, जो अंतर है कृष्ण और बलराम में केवल ये है, श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं और बलराम सफेद या बहुत ही गोरे हैं। तो खैर बलदेव के एक अंश जो अनंत कहलाते हैं, वो सप्तम गर्भ या 7वें गर्भ बन गए देवकी के। सप्तमो वैष्णवम धाम। तो वैष्णवम यहाँ पे इस शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु से संबंधित, धाम अर्थात एक उनका विस्तार। तो जो 7वें गर्भ थे देवकी के, वो वैष्णवम धाम थे,
वो भगवान विष्णु को एक विस्तार थे। यम अनंतम प्रचक्षते, जो अनंत के नाम से विख्यात हैं। गर्भो बभूव देवक्या, और देवकी के गर्भ में ये अनंत प्रकट हो गए, जो आगे चल के हर्ष और शोक दोनों को प्रकट कराने वाले थे। हर्ष इसलिए कि पुत्र प्रकट हो गया गर्भ में, शोक इसलिए कि वो फिर देवकी के गर्भ में नहीं रहने वाले थे। तो ये विचार था वास्तव में भगवान का। भगवान ने ऐसे योजना बनाई। फिर भगवान ने योग माया देवी को बुलवाया वहाँ पर, और बुला के कहा कि हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो। हे योग माया देवी, मैं थोड़े ही समय बाद प्रकट होने वाला हूँ मेरी माता देवकी के गर्भ में। तो मेरे वहाँ आने के पहले तुम्हें कुछ सेवा करनी है। वो सेवा क्या है? वो सेवा ये है कि देवकी के गर्भ में अब मेरे अंश अनंत, जिनको शेष भी कहते हैं, वो अभी विद्यमान हैं। तो उनको स्थानांतरित करना, देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करना माता रोहिणी के गर्भ में। अब रोहिणी और देवकी दोनों ही वसुदेव की पत्नियां थीं, रानियां थीं। और थोड़े समय पहले वसुदेव ने रोहिणी माता को कंस के भय से गोकुल में नंद महाराज के संरक्षण में भेज दिया था। तो श्री कृष्ण की योजना थी कि अब ये 7वें जो गर्भ होंगे माता देवकी के, उनका स्थानांतरण होना था माता रोहिणी के गर्भ में, गोकुल में। तो वैसे बलराम तो रोहिणी नंदन कहलाते हैं, रोहिणी के पुत्र हैं वो। तो फिर क्या आवश्यकता थी बलराम को माता देवकी के गर्भ में पहले प्रकट होने के लिए? सीधे ही वो रोहिणी के गर्भ में क्यों नहीं प्रकट हुए? माता देवकी के गर्भ के माध्यम से क्यों वो माता रोहिणी के गर्भ में गए? इसका कारण ये है कि जब ये 6 षड्गर्भासुर देवकी के गर्भ में थे, पहले तो वो कालनेमी के पुत्र थे, असुर थे। इसलिए हालांकि यद्यपि वो माता देवकी के गर्भ को प्रदूषित तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि माता देवकी भी चिन्मय है, वो कृष्ण की माता है, बलराम की माता भी है, तो वो भौतिक तो नहीं है, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। फिर भी क्योंकि असुरों का संपर्क या स्पर्श उनके गर्भ से, उनके दिव्य शरीर से हुआ था, इसलिए अब बलराम जी अनंत देव शेष वो वहाँ पर उनके गर्भ में आए, ताकि ये जो भी प्रभाव था इन षड्गर्भासुरों का वो नहीं रहे, और आने के लिए एक शैया बनाएं श्री कृष्ण के लिए, ताकि अब श्री कृष्ण प्रकट होने की तैयारी करें वहां पर। तो 7वें देवकी के गर्भ का तात्पर्य ये है। तैयारी कर रहे थे बलराम जी श्री कृष्ण के आगमन के लिए, उनके प्राकट्य के लिए। वैसे बलराम जी मूल या आदि गुरु हैं, आदि गुरु तत्व हैं। जो भी गुरुजन होते हैं इस भौतिक सृष्टि में, वो बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसका तात्पर्य, इस लीला का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से बलराम जी वहाँ पर आए और देवकी के हृदय में श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए एक अनुकूल परिस्थिति निर्माण करके गए, उसी तरह से गुरु तत्व
हमारे हृदय को तैयार करते हैं उनके आदेशों के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा, ताकि हमारे हृदय में ये जो षड रिपु हैं वो निकल जाएं, नष्ट हो जाएं और हमारा हृदय भगवान श्री कृष्ण को स्वागत करने के लिए योग्य और तैयार हो जाए। तो फिर श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। तो देवकी के गर्भ में मेरे विस्तार, जिनका नाम है शेष, वो विद्यमान हैं, तो आसानी से उनको अभी स्थानांतरित कर दो। तो अब हो सकता है योग माया देवी ने सोचा होगा कि मैं कैसे भगवान के ऐसे विस्तार को स्थानांतरित कर पाऊंगी। प्रत्यक्ष बलराम को मैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाऊं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान ने आशीर्वाद खूब दिया योग माया देवी को, और उन्होंने कहा कि तुम निश्चित रूप से अनंत देव को, शेष को आकृष्ट कर पाओगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अनेक नामों से जाने जाओगे, जैसे कि वैष्णवी, अंबिका, चंडी, शारदा इत्यादि। और फिर उन्होंने कहा, गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहुः संकर्षणम भुवि, क्योंकि वो देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होंगे, इसलिए उनका नाम होगा संकर्षण। रामेति लोक रमणाद, क्योंकि उनके द्वारा लोगों को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी, लोगों को खास करके गोकुल में वो प्रसन्न करेंगे, उनके कारण से लोग रमण करेंगे दिव्य आनंद में, इसलिए उनका नाम होगा राम। राम इति लोक रमणाद, तो उनका नाम राम भी होगा। साथ साथ बलभद्रम बलोच्छ्रयात, बल उच्छ्रयात, क्योंकि वो अद्भुत बल से युक्त होंगे, आध्यात्मिक और शारीरिक, इसलिए उनका नाम बलभद्र होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि बलराम जी के 3 नाम होंगे, संकर्षण, राम और बलभद्र। राम अर्थात बलराम भी आगे चल के जब संस्कार हुए नामकरण के, उस समय गर्ग मुनि ने भी ऐसे ही नाम रखे, बलराम, संकर्षण। तो राम और बलराम दोनों एक ही हैं। अनेकों बार दशम स्कंध में विशेष रूप से बलराम का संबोधन राम शब्द से भी किया जाता है। तो राम का अर्थ केवल अयोध्यापति राम नहीं है, राम का मूलतः अर्थ है बलराम, और अयोध्यापति राम भी हैं, परशुराम भी हैं। ऐसे ही विभिन्न अवतार जो हैं समय समय पर प्रकट होते हैं। जो बलराम जी की विशेषता ये है कि वो बिल्कुल श्री कृष्ण के स्तर में है, कोई अंतर नहीं है। उनसे ही समस्त जितने भी अवतार हैं या विस्तार हैं वो सब उत्पन्न होते हैं। तो बलराम जी के संबंध में वैसे जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र में कहा है ना, काफ़ी सुंदर श्लोक लिखा है उन्होंने। ये दशावतार स्तोत्र क्या है? जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित। इसमें उन्होंने 10 महत्वपूर्ण अवतारों का उल्लेख किया है।
अवताराः असंख्येयाः। वैसे भगवान के अवतारों के की कोई संख्या या गणना नहीं की जा सकती। असंख्य भगवान के अवतार होते हैं। उनमें से जयदेव गोस्वामी ने केवल ऐसे 10 अवतारों को चुना है जो कि महत्वपूर्ण हैं। और उनमें से ये 10 अवतार जो हैं, उनमें से कई अवतार ऐसे हैं जो कि सत्य युग में प्रकट हुए, थोड़े त्रेता में, द्वापर में और कली में। तो प्रारंभ से लेकर सबसे पहले अवतार कौन से थे? मत्स्य, उसके बाद कूर्म, उसके बाद वराह और उसके बाद नृसिंह। ये चारों भगवान के अवतार सत्य युग में प्रकट हुए। उसके बाद कौन से हैं दशावतार स्तोत्र में? वामन, फिर परशुराम और फिर राम अर्थात रामचंद्र, अयोध्या के राम। ये तीनों त्रेता युग में प्रकट हुए। फिर आठवें स्थान में है बलराम, जो द्वापर युग में प्रकट हुए श्री कृष्ण के साथ में। और फिर कलयुग में है बुद्ध देव, और आगे चल के आएंगे कल्कि, ये कलयुग में है। तो इस तरह से चारों युगों में भगवान के ये अवतार होते हैं। जयदेव गोस्वामी ने 10 ऐसे अवतार चुने हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। वैसे केशव धृत दशविध रूप जय जगदीश हरे, तो इन 10 अवतारों का उल्लेख एक एक श्लोक, एक एक अवतार के लिए ऐसे करने के बाद फिर 11वें श्लोक में वो ऐसे कहते हैं, केशव धृत दशविध रूप जय जगदीश हरे, कि ये दशविध रूप जो हैं वो सब श्री केशव या श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण ने अपने आप को प्रकट कराया है इन 10 रूपों में। उसी तरह से बलराम जी के बारे में भी वो कहते हैं। आइए मेरे पीछे गाइए। वह शिव पुषि विशदे वसनं जलदाभम, वह शिव पुषि विशदे वसनं जलदाभम, हलहति भीति मिलित यमुनाभम, हलहति भीति मिलित यमुनाभम, केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी बलराम का संबोधन करते हुए कह रहे हैं, वहसी आप पहनते हैं। क्या पहनते हैं? किसके ऊपर पहनते हैं? वपुषी विशदे, वपुहु अर्थात उनका शरीर, विशदे अर्थात जो बहुत प्रकाशमान है, सफ़ेद रंग का है। आपके प्रकाशमान तेजस्वी सफ़ेद रंग वाले दिव्य शरीर पर वहसी आप पहनते हैं। क्या पहनते हैं? वसनम, कोई वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं? जलदाभम, जलद आभम, जल और द, जल को प्रदान कौन करता है? अभी इस समय कौन कर रहा है? बादल कर रहे हैं ना, इस समय वृष्टि हो रही है ना बाहर। तो बादलों को जलद कहा जाता है। जलद, जल प्रदान करने वाले, जलद। और आभा, आभा मतलब जो रंग है या तेज है, प्रकाश है। तो आपका जो रंग है, वस्त्रों का रंग, क्योंकि वसनम वस्त्रों की बात हो रही है ना, वसनम जलदाभम,
तो आपके वस्त्रों का कैसे है? जैसे बरसात के मौसम के बादल होते हैं, ऐसे बादलों का रंग है आपके वस्त्रों का। या तो फिर यमुना के जल का जो जल है, जल का जो रंग है, उस रंग के आपके वस्त्र हैं, नीले रंग के। यमुना के जल का रंग सांवला है, इसलिए यमुना देवी को भी कृष्णा कहा जाता है। दीर्घ आ है कृष्णा, जैसे कि द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता है। हलहति भीति मिलित यमुनाभम। हलहति, हल अर्थात हलधर। बलराम के पास हल है, और हति अर्थात उन्होंने आक्रमण किया। भीति, और डर गई। उस स्थान पर जो उपस्थित मिलिता कौन थी? यमुनाभम। तो यमुना देवी भयभीत हो गई, जबकि बलराम ने अपने हल से आक्रमण किया। तो ये लीला क्या है कि जब एक बार बलराम जी वृंदावन आए थे 2 महीनों के लिए, ये उस समय हुआ जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। मथुरा में अनेक वर्षों को रहकर फिर वो द्वारका चले गए थे, और द्वारका में भी अनेक वर्षों तक रहे। उसके बाद क्योंकि वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के विरह में बहुत तड़प रहे थे, तो बलराम जी ने सोचा कि मैं ब्रजवासियों को जाकर थोड़ी सांत्वना दूंगा। इस हेतु वो वृंदावन लौट के आए, और उस समय अपने गोपियों के साथ में एक समय लीला कर रहे थे। उनकी गोपियां श्री कृष्ण की गोपियों से भिन्न हैं, और वो यमुना में विहार करना चाहते थे, भोग विलास करना चाहते थे, दिव्य आनंद स्वीकार करना चाहते थे। परंतु यमुना जी ने बलराम जी की बात नहीं मानी, बलराम जी के पास नहीं आई वो। तो यमुना, फिर बलराम जी को गुस्सा आया। उन्होंने अपने हल को उठाया, हल को बुलवाया। सबसे पहले उनके कर कमलों में हल आ गया, और यमुना जी के जल को उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। जमीन को इस तरह से जमीन के ऊपर ऐसे आक्रमण किया कि यमुना की जो नदी थी वो छोटे छोटे धाराओं में बंट गई। सारा जल इधर उधर होने लगा, नदी प्राय नष्ट होने लगी। तो उस समय मूर्तिमान स्वरूप यमुना अर्थात देवी के रूप में वहाँ पर प्रकट हुई, क्षमा याचना की। फिर बलराम जी प्रसन्न हुए, यमुना देवी को उन्होंने क्षमा कर दिया। तो इस लीला का उल्लेख यहाँ पर जयदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो इस तरह ये बलराम जी हैं जिनके वस्त्रों का रंग नीला है, श्री कृष्ण के वस्त्रों का रंग पीला है। उनका रंग सांवला है कृष्ण का, और वस्त्रों का रंग पीला है। और बलराम जी बहुत ही गोरे हैं, सफ़ेद हैं, और उनके वस्त्रों का रंग कैसा है? नीला रंग है। तो खैर इस तरह बलराम जी दिखने में बहुत सुंदर हैं, श्री कृष्ण की तरह ही सुंदर हैं। दोनों में अंतर, जैसे मैंने पहले कहा, केवल रंग का है। उन्होंने धेनुकासुर, प्रलंबासुर, द्विविद, बलवल आदि ऐसे महान बड़े बड़े असुरों का वध किया अपने कर कमलों से। केवल जहाँ तक बलवल थे उन्होंने हल का और अपने गदा का प्रयोग किया। बलवल जो है वो आसमान में भटक रहा था इधर उधर, और बहुत कष्ट दे रहा था सारे ऋषियों को, साधुओं को। तो बलराम जी ने अपने हल को बुलवाया और अपना हाथ ऊपर कर लिया, और बलवल के कंधों पर वो हल रखा, उसको नीचे खींच दिया, और फिर दूसरे हाथ कर कमल से अपने गदे को लेकर बलवल के सर के ऊपर प्रहार कर दिया।
वैसे यदि वो धेनुकासुर हो, प्रलंबासुर, द्विविध इत्यादि अन्यों को अपने हाथ से ही मार दिया। धेनुकासुर को तालवन में उन्होंने घुमा घुमा के इस तरह से इतनी तेजी से, इतने बल से घुमाया कि उस समय ही घूमते घूमते ही धेनुकासुर के प्राण शरीर से निकल गए और उनको ऊंचे ताल वृक्षों के ऊपर फेंक दिया और सारे ताल वृक्ष एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। उसी तरह से प्रलंबासुर भी एक असुर था जिसने वेश बदल के ग्वाल बालों के बीच में आके सोचा कि मैं बलराम और कृष्ण की हत्या करूंगा, और वो बलराम के कंधों पे बैठ गया। खेल खेल में ऐसे प्रतियोगिता हो रही थी तो बलराम जी का दल जो है वो हार गया, कृष्ण का दल जीत गया। इसलिए बलराम जी को कंधों पे इस ग्वाल बाल को बिठाना था तो बिठा दिया, और फिर प्रलंबासुर आगे चलता गया, भारी होता गया। बल्कि क्षमा कीजिए, प्रलंबासुर को उठाना था बलराम को। प्रलंबासुर कृष्ण के पक्ष में थे, तो बलराम जी को उन्होंने उठाया और वो आगे चलते गए। बलराम जी इतने भारी हुए कि वो उठा नहीं पाए, और फिर बलराम जी ने मुक्का प्रहार करके प्रलंबासुर का वध कर दिया। उसी तरह से द्विविध, जो एक बहुत भीषण वानर के रूप में था, उसको भी कंठ और कंधे के स्थान में मुक्का प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। इस तरह से बलराम ने बहुत सारे सुंदर लीलाएं प्रदर्शित किए। बाल लीलाएं भी उनकी वृंदावन में बहुत सुंदर हैं। जैसे जैसे श्री कृष्ण माखन चोरी किया करते थे तो बलराम भी उनके साथ में रहते थे। गोचारण लीला में भी वो कृष्ण के साथ थे। असुरों के वध करने समय भी वो कृष्ण के साथ थे। इस तरह से बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी बहुत ही घनिष्ठ जोड़ी है। और आज श्री कृष्ण बलराम के चरणों में, चरण कमलों में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कृष्ण, हमें आप आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान कीजिए। हे बलराम, हमें आप आध्यात्मिक बल प्रदान कीजिए और हमें ऐसी शक्ति दें, बुद्धि दें कि हमारे गुरु को हम प्रसन्न कर सकें। क्योंकि आज भाई बलराम आपका जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है, और आप मूल गुरु तत्व हैं, आदि गुरु हैं आप। तो हमें ये कृपा दीजिए ताकि हम हमारे जीवन को इस तरह सफल बना सकें। श्री बलराम, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ऐसे इतने बड़े अवसर पर खाली खाली मंदिर लग रहा है, हम ऐसे बात कर रहे हैं, कुछ विचित्र लग रहा है, तो क्या करें। लेकिन बलराम जी की कृपा होगी, शीघ्र ये परिस्थिति बदलेगी, ऐसे प्रार्थना हम सब करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आरती।